नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हमारी आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे छोटे से शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जो बड़े बड़े बिजनेस और हमारे प्यारे करियर को बचा सकता है। वो जादुई शब्द है फीडबैक। चलिए बहुत ही शांति और आराम से आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा लेसन प्लान बहुत ही सीधा और आसान है। हम समझेंगे कि आखिर हमें अपनी बात बोलने में डर क्यों लगता है, फिर एक प्यारी सी पौधे की कहानी सुनेंगे, उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क्स और असल जिंदगी की कॉर्पोरेट कहानियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस हिचकिचाहट की जो हम सबने कभी ना कभी महसूस की है, यानी अपनी बात बोलने का डर। जरा सोचिए, जब हमें किसी को यह बताना होता है कि वो कहीं गलत है तो हम अक्सर चुप क्यों रह जाते हैं। चाहे वो चाय के ब्रेक पर किसी कुलीग की बात हो या क्लासरूम में किसी दोस्त की, हम सोचते हैं कि छोड़ो ना, जाने दो, कहीं बुरा ना मान जाए। हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन सच बताऊं, हमारी यही चुप्पी बाद में बड़ी परेशानियों और अंदर ही अंदर पलने वाले गुस्से का कारण बन जाती है। यहां हमें अपनी सोच बदलनी होगी। स्क्रीन पर दिए गए इन मुख्य बिंदुओं को देखिए। पुरानी सोच कहती है कि चुप रहने से रिश्ते बच जाते हैं, लेकिन नई और सही सोच क्या है? शुरुआत में ही सही फीडबैक देने से हम आगे होने वाले किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। फीडबैक कोई डांट या बुराई नहीं है, यह तो सुधार का एक बहुत ही प्यारा सा टूल है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आइए प्रकृति की तरफ चलते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके घर की बालकनी में एक छोटा सा प्यारा सा पौधा है। अगर आप उसे रोज पानी देना भूल जाएं तो क्या होगा? वो धीरे धीरे मुरझाने लगेगा, है ना? लेकिन अगर आप उसी पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी दें, उसे सही धूप और प्यार दें, तो देखते ही देखते वो एक बहुत ही सुंदर और मजबूत पेड़ बन जाएगा। इस कहानी से हमारी सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है? किसी भी चीज को बढ़ने के लिए लगातार सपोर्ट चाहिए होता है। अगर हम छोटी समस्याओं को इग्नोर करेंगे तो ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। हमेशा याद रखिए, आपका फीडबैक बिल्कुल उस साफ पानी की तरह है जो सामने वाले को फलने फूलने में मदद करता है। अब देखते हैं कि यह बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आती है। हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। चलिए स्कूल का ही उदाहरण लेते हैं। एक तरफ राहुल है जो अपने टीचर से बेझिझक पूछता है कि वो कहां गलत है। वो उनकी बात ध्यान से सुनता है और खुद में सुधार लाता है। नतीजा, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। दूसरी तरफ आशा है जो अपनी गलतियां सुनने से डरती है और तुरंत बुरा मान जाती है। वो वही गलतियां बार बार दोहराती है और उसका कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। यही चीज ऑफिस में भी होती है। अरविंद अपने सीनियर्स से खुलकर बात करता है, फीडबैक लेता है और जल्दी ही प्रमोशन पा लेता है। वहीं मनोज अपनी गलतियां छुपाता है और चुप रहता है। कुछ समय बाद वो अपने ही काम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। बिजनेस में भी ये बात 100% सच है। रमेश नाम का एक बिजनेस ओनर अपनी टीम की बातें सुनता है और एक मजबूत सिस्टम बनाता है, जबकि सुरेश छोटी छोटी बातों को अरे छोड़ो यार कहकर टाल देता है। आखिर में सुरेश को अपने बिजनेस में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इन सभी एग्जाम्पल से हमें क्या याद रखना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए फीडबैक आगे बढ़ने का टूल है। ऑफिस में काम करने वालों के लिए खुलकर बात करने से टीम में भरोसा बनता है, और बिजनेस में सही समय पर दिया गया फीडबैक आपको बड़े नुकसान से बचाता है। हर उम्र में सीखना ही सफलता की चाबी है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैम, फीडबैक दे कैसे, सही तरीका क्या है? तो चलिए इसे भी आसान बना देते हैं। हमारी किताब में एक बहुत ही मददगार फॉर्मूला है जिसे हम क्लियर यानी CLEAR फ्रेमवर्क कहते हैं। इसके 5 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। C से क्रिएट, सबसे पहले एक सुरक्षित और शांत माहौल बनाएं जहां किसी को डर ना लगे। L से लीड, सामने वाले को अपनी बात कहने का मौका दें। E से एम्पैथाइज, उनकी स्थिति को प्यार और समझदारी से महसूस करें। A से आस्क, उन्हें टोकने के बजाय उनसे और सवाल पूछें। और अंत में R से रिसीव, जो भी फीडबैक मिले उसे शांति से स्वीकार करें। है ना कितना आसान? इस फॉर्मूले से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हमेशा ध्यान रखें। इस तरीके से एक ऐसा माहौल बनता है जहां फीडबैक कभी भी किसी को ताना या आलोचना नहीं लगता। फीडबैक हमेशा ईमानदार होना चाहिए, रोजाना की बातचीत का हिस्सा होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। हमारा फोकस हमेशा सुधार पर होना चाहिए, किसी को नीचा दिखाने पर नहीं। चलिए अब इस बात को बड़ी कंपनियों के नजरिए से देखते हैं। किताब में जेकब और एलेक्सिस की केस स्टडी दी गई है। ये कहानियां थोड़ी दुखद हैं। जेकब का काम अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उसके लीडर ने उसे कुछ नहीं बताया।
नतीजा, एक दिन बड़ी मीटिंग में सबके सामने जेकब और उसके लीडर दोनों को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। एलेक्सिस के केस में भी लीडर 6 महीने तक चुप रहा। एक बहुत ही छोटी सी समस्या थी जिसे समय रहते सुलझाया जा सकता था, लेकिन उस पर बात न करने के कारण एलेक्सिस को अपनी नौकरी ही गंवानी पड़ी। अब जरा इन कहानियों की तुलना नेटफ्लिक्स नाम की कंपनी से करते हैं। आप सबने नेटफ्लिक्स का नाम तो सुना ही होगा। वहां नो फियर यानी बिना किसी डर वाला कल्चर है। वहां काम करने वाले हर व्यक्ति को सच बोलने और खुलकर अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। इसी वजह से उनकी टीम इतनी मजबूत है और वो हमेशा कुछ नया और बेहतरीन कर पाते हैं। इन कॉर्पोरेट कहानियों से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ आती है। अगर हम किसी भी छोटी समस्या को इग्नोर करेंगे तो नुकसान हमेशा बड़ा होगा। फीडबैक देने में देरी करने से परेशानियां खत्म नहीं होती बल्कि मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जो भी महान कंपनियां हैं वो हमेशा अपनी टीम के बीच सच्चाई और भरोसे को बढ़ावा देती हैं। इसी के साथ हम अपनी इस क्लास के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में आ गए हैं। इस स्लाइड पर लिखे हुए इस कोट को ध्यान से पढ़िए। जिस चीज से आज बचा जाता है वो कल विस्फोट करेगी। थोड़ा रुकिए और सोचिए, ये शब्द कितने गहरे हैं। जो छोटी सी बात या जरूरी फीडबैक हम आज टाल देते हैं ना, कल वही बात एक बहुत बड़ा बम बनकर फूटती है। तो आज के लिए मेरी तरफ से आप सभी को एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है। आज ही किसी दोस्त, सहकर्मी या टीम मेंबर के पास जाएं और बहुत प्यार से पूछें, क्या मेरे काम में कोई एक चीज है जिसे मैं सुधार सकता हूं? और फिर बिना किसी ईगो के उनकी पूरी बात को सुने। आज ही एक सच्ची बातचीत की शुरुआत करें। क्लास खत्म करने से पहले इन बातों को अपने दिल में बिठा लीजिए। सच सुनना या बोलना थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ग्रोथ तभी शुरू होती है जब सच बोला जाता है। अगर आपकी टीम सच बोलने से डरती है तो यकीन मानिए आपका पूरा प्रोजेक्ट या बिजनेस खतरे में है। चलिए आज की क्लास हम एक सुंदर से डेली अफर्मेशन के साथ खत्म करते हैं। इसे अपने मन में दोहराएं। मैं स्पष्टता और दयालुता के साथ सच बोलता हूं। मैं फीडबैक के जरिए खुद को और अपनी टीम को आगे बढ़ाता हूं। याद रखिए दोस्तों, रोज की थोड़ी सी सीख एक बड़ा भविष्य बनाती है।